एमएफ वैली कब्रिस्तान के मुद्दे पर फिर से शुरू हुआ एमआईएम के एक गुट और एनसीपी के एक गुट में सोशल मीडिया वॉर। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। एमएफ वैली स्थित कब्रिस्तान, जहां पर अब तकरीबन 1000 मैयतें दफनाई जा चुकी है, मगर अभी भी ये कब्रिस्तान जो है राजनीति के केंद्र बिंदु में बना हुआ है। किस तरह से बना हुआ है? कहीं सत्ताधारी पार्टियों के लोगों की अपनी कारगुजारियों को उजागर कर देने वाली बातें और इन बातचीतों की रिकॉर्डेड ऑडियो क्लिप्स एमआईएम के एक गुट के एक नेता के पास पहुंचना, उसके बाद उस नेता द्वारा उन ऑडियो क्लिप के छोटे छोटे पार्ट्स बना करके ट्रेलर रूपी अपना फेसबुक लाइव करना और ये दावा करना कि पूरी क्लिप्स जो है बहुत जल्द ही मैं लेकर के आऊंगा। एमआईएम के एक गुट के ये नेता है सैफ पठान। क्या कहा इन ऑडियो क्लिप्स को लेकर के सैफ पठान ने? ये ऑडियो क्लिप्स जो है ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के और यहाँ के विधायक तथा मंत्री जितेंद्र आव्हाड के बेहद करीबी कार्यकर्ता हैं बबलू शेमना, मोहम्मद गौस उर्फ बबलू शेमना और बबलू सैयद दूसरे कार्यकर्ता हैं, इन दोनों के बीच, जबकि ये 2017 का मनपा का चुनाव एक ही पैनल से राष्ट्रवादी के ही टिकट पर लड़ चुके हैं। उसके बावजूद इन दोनों में क्या मतभेद थे पिछले 1-1.5 महीने से सूत्रों का ऐसा, पार्टी के जो करीबी लोग हैं उनका कहना है कि इन दोनों के बीच में कुछ अनबन चल रही थी और उसी के बीच बबलू सैयद ने जो है ये बबलू शेमना पर बातचीत के दौरान कई सारे आरोप लगाए। मिट्टी की भरनी है, मिट्टी की भरनी में पत्थरों का वहाँ डाला जाना, ये तमाम बातें। बहरहाल ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हम अंत में बात करेंगे, खबर के अंत में। लेकिन ये दोनों की बातचीत, इसके बाद जावेद शेख उर्फ मेडिकल, इनकी बातचीत की कुछ क्लिप है और फिर इन सबको जो है आप सब बेटे हो और आव्हाड साहब सबके बाप है ऐसा कहकर ज्ञान देने वाले हैं मुफ्ती अशरफ, इनकी एक क्लिप। तो ये क्लिप के कुछ पार्ट जोड़ करके एमआईएम के गुट के नेता हैं सैफ पठान, इन्होंने ये फेसबुक लाइव किया। इस फेसबुक लाइव के बाद अब मुमरा कौसा के कई ग्रुप्स के ऊपर बबलू सैयद का एक वीडियो आ रहा है। उस वीडियो में कौम और कौम के नाम पर जो है कब्रिस्तान के मुद्दे पर राजनीति करने वाले तुम लोग, कौम के ठेकेदार, ऐसा कहते हुए बबलू सैयद का एक वीडियो है जिसमें लॉकडाउन के शुरुआती काल में ही मरहूम फारूक काजी, जो सैफ पठान के ससुर भी है और एमआईएम में थे, इन दोनों पर जो है कुतुबी मंजिल में मारपीट करने का एक अपराध दर्ज हुआ था। वहाँ पर किसी बात को लेकर के कुतुबी मंजिल के कुछ युवकों से मरहूम फारूक काजी की कहासुनी हो गई थी, मारपीट हुई थी और उसके रिटेलिएशन में, जवाबी हमले में सैफ पठान ने वहाँ पर मारपीट की थी, ऐसा उस वक्त कहा जा रहा था और अभी भी कहा जा रहा है। तो वो मारपीट के दौरान वहाँ के लोगों ने जो बातें कही थी, महिलाओं ने, उस युवक ने जिसका आरोप है कि उसे सैफ पठान ने मारा था, उसका भी वीडियो बबलू सैयद की इस वीडियो में जोड़ा गया है। तो कुल मिलाकर के कब्रिस्तान का मुद्दा फिर एक बार गरमाया है, चाहे राकपा पदाधिकारियों की अपनी तल्ख और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करने वाली ऑडियो रिकॉर्डिंग के बहाने हो या फिर उसके जवाबी कार्रवाई में, उसके जवाब में सोशल मीडिया पर बबलू सैयद का ये जो वीडियो वायरल हो रहा है उसके रूप में हो। रही बात कब्रिस्तान की, तो अब यहां पर 1000 लगभग मैयतें तदफीन हो चुकी हैं। आपकी सबकी जानकारी के लिए बता दें कि हमने खुद मुंबई हाईकोर्ट में इस कब्रिस्तान के रिजर्वेशन घोटाले को लेकर के और वहां से जो स्लॉटर हाउस का रिजर्वेशन हटाया गया था उसको लेकर के हमने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस यानी जनहित याचिका दायर की थी। वहीं उसके बाद भी जो है कब्रिस्तान का काम हुआ और वहां पर मैयतें तदफीन हुई। अब मरने वालों के साथ जो है बेहुरमती करना और उनके परिवार वालों के भावनाओं से खेलना हमें उचित नहीं लग रहा। दूसरी तरफ जब इसका काम चल रहा था तो यहाँ पर कैसा पानी निकलता है, किस तरीके की गलत भरनी हो रही है, ये सब मुद्दों पे हमने खबरें भी बताई। शहर नहीं जागा, अपने आप को मुसलमान बोलने वाली कौम नहीं जागी, कब्रिस्तान बन गया, 1000 के करीब मैयतें दफन हो चुकी है। इसलिए अब मेरी अपनी जाती राय, मेरा अपना नजरिया है कि उस पर कब्रिस्तान के मुद्दे पर कोई बात करना, आरोप अपनी जगह है, जो घोटाला हुआ है कब्रिस्तान ये आखिरत की जगह है, इसमें मिट्टी का घोटाला, पत्थर का घोटाला, बांधकाम का घोटाला, 12 से 14 करोड़ का जो टेंडर था उसमें किसने कितना खाया, ये सब अपनी जगह बात है क्योंकि पकड़ सबकी है। अगर मुसलमान हो, ईमान वाले अपने आप को मानते हो और हश्र के दिन सबका हिसाब होना है, ये बात अगर है
तो सबकी पकड़ होनी है। तो बहरहाल फिर से कैसे एमएम वैली का ये शुरू से विवादों में रहा कब्रिस्तान फिर एक बार विवाद में आया है, और कैसे एनसीपी के गुट में और एमआईएम के गुट में इस पर सोशल मीडिया पर वॉर चल रहा है, वो खबर हमने आज आप तक पहुंचाई। 12-13 करोड़ की मट्टी का पैसा निकाल करके, और मट्टी उसमें 1 करोड़ की भी नहीं डालना। कौम के साथ खेल हो रहा है कि मजाक हो रहा है, आप फैसला करो। तुम कितना करते हमारे पीछे पीछे, लेकिन हम तुमको कभी कुछ बोले क्या? कब्रिस्तान में तुम टेंडर लेके तुमने पैसा कमाए, सब गलत है, तुम ही सही हो। तुम इस कब्रिस्तान के अंदर पत्थर डाल दिए। व्हाट्सएप को फोन करके बोलते थे कि मेरी मट्टी लेने बोलो, मेरी मट्टी लेने बोलो। तुम्हारे वो जो मट्टी के अंदर पूरे पत्थर थे कि मट्टी लो और कब्रिस्तान में मट्टी में तुम भी कमाए। जितना पैसा पर ब्रास मिला है मट्टी डालने का, थोड़ा सा पैसा कमाने के चक्कर के अंदर हमने जो मट्टी भेजे, अरे दादा हमने तुमको भेजे थे 4 आने में, और तुमको जो मिला है ना वो 100 रुपया मिला है एक ब्रास का। बबलू भाई की ये सारी बातों का आखिरत में जवाब देना पड़ेगा। ये खास हम गुजरात से लाए हैं। आप मुफ्ती हो, आप उसके लायक ही नहीं हो कि मैं आपको मुफ्ती बोलूं। देखो ये सोशल मीडिया कोई सेफ नहीं है। कोई अगर हमारे कोई आम कार्यकर्ता के मोबाइल लेके अगर उसको सिंक्रोनाइज कर देगा उसको, तो सारा डाटा ट्रांसफर हो जाएगा। किसने सीमेंट भरा, कहाँ से आई। जब एक बाप को तकलीफ जब होती है जब उसके 2 बेटे आपस में इख्तिलाफात करते हैं, तो हम सब उनके बेटे की तरह हैं। किसी का बॉस आज जवाहर साहब है तो किसी का बॉस कल सुभाष बोल था, किसी का भाई साहब था, किसी का भाई कोई दूसरा दूल्हा नहीं है। सबके अंदर कुछ ना कुछ गलतियां है, खामियां है। ये भी भाई कब्र खोदोगे कुछ ना कुछ तो उसके अंदर गंदा निकलेगा ही। वो 60 बबलू शिमला जिला डंके की चोट पे बोल रहा हूँ। बॉस एक ही हो सकता है, उसका नाम है डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब। वो एक ही बॉस है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कि भैया अगर मट्टी खराब थी तो जवाबदार तो तुम थे। आखिरत में तुमको भी जाना है, और तुमने पार्टी के लिए काम किया, कब्रिस्तान के लिए काम नहीं किया। और के तो जीसीपी और ब्रेकर किस लिए लगाए थे? वो क्या कुछ दूसरा काम कर रहे थे? इतिहास तुम्हारे को याद रखेगा मेरे भाई। कौम मिल्लत के ठेकेदार, गरीब मजलूम मुसलमानों के ऊपर हाथ उठाने वाले सैफ पठान, अरे उन गरीबों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? वो तो अजान ही दे रहे थे ना, सिर्फ बीच अजान में तुम उनको रोक के मारते हो। तुम्हें शर्म आती है क्या? अच्छा लगता है? और बाकी सारी जगहों पे कौम मिल्लत, अरे कौम मिल्लत का खाना खाना बंद कर दो। ये एमआईएम के ठेकेदार। कौम के साथ खेल हो रहा है कि मजाक हो रहा है, आप फैसला। इसका इंसाफ यही होना चाहिए। वो जो पठान वो जो भी था, मैं तो उसका क्या नाम बताया था उसका, सैफ पठान, उसको यहाँ पे आके कुत्ते के जैसा मारना चाहिए। उसकी हिम्मत किस हुई बिल्डिंग के अंदर मारने की? साला हराम को आके उसको मारना चाहिए, यही इंसाफ है। इसका इंसाफ यही होगा, वो सैफ पठान जो भी है यहाँ पे आके जिस तरीके से इन लोगों को मार पड़ी, जितने लोग पड़े उसको यहीं पे आके मारना होगा। उसको यहीं पे लाके नंगा करके मारना है। उसने किया क्या लेकिन अबरार ने? उसने मारा क्यों उसको आके? जिस किसी का भी वो है यहाँ पे, इसको क्यों आके मारा? उसको मारना है यहीं पर आकर, यही इसका इंसाफ है। कौम के साथ खेल हो रहा है कि मजाक हो रहा है, आप फैसला। तो कल रात में जब यहाँ पे सब मुस्लिम कम्युनिटी ने बोली कि रात को 10 बजे कोरोना वायरस के लिए अपन सब अजान देंगे कि अल्लाह अपने कोई बीमारी से निजात करे, इसके लिए अपन अजान देंगे, तो मैं यहाँ गेट के पास अजान देते हुए खड़ा था। अजान दे के मेरा हुआ भी नहीं, 7 बार अजान दे रहा था। 6वीं अजान 7वीं अजान का लास्ट चल रहा था, तो उस पर उन लोग ने मेरे को घेर लिया यहाँ पे, और घेर के मतलब अजान की भी कदर नहीं करे उन लोग ने। मेरे को घेर के या बाकड़े के पास घुसा दिए। उसका दामाद सैफ पठान और उसके बाद में 20-25 जन आए थे। आधे बाहर खड़े थे, आधे अंदर खड़े थे। पहले तो दोनों, और ये सैफ पठान ने मेरे आंख पे धारदार, कोई तो था उस लोग के हाथ में, नकल था या क्या था नहीं मालूम, धारदार सामान से मेरे मुंह पे और आंख पे मारने लगे। दोनों को मेरे को डंडे से सर पे मारे। जब डंडे से मेरे को सर पे मारे तो मैं अनकॉन्शियस हो गया। उसके बाद उन लोग ने फिर तेल के डब्बे, लकड़े, पत्थर, बाकड़ा सब गिरा के मेरे को मारे। कौम के साथ खेल हो रहा है कि मजाक हो रहा है, आप